हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बॉर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में एक नया चैप्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, तो अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन, यानी दो वेक्टर को क्या करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एडिशन ऑफ वेक्टर में ही पढ़ा है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है दोस्तों, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअली में। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जितना भी वीडियो में पढ़ा हुआ है वेक्टर में, उसमें क्या करते थे कि एक वेक्टर होता था और दूसरा एक वेक्टर होता था बी वेक्टर, दूसरे क्या एक थीटा एंगल पे होता था, और दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या करते थे तो एक ऐड करते थे और इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो सोचो कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो होता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे तो एक एडिशन के फॉर्मेट में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे आप सपोज करो एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, हमें बोला गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो पहले तो माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो माइनस बी वेक्टर दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अपोजिट वेक्टर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा हुआ था हेड टेल मेथड, उसी मेथड से हम लोग इसका क्या करेंगे तो रिजल्ट निकाल देंगे। तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो इसके हेड से इसके टेल को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट, यानी कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। आइए हम लोग और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करो अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो। इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, किसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग प्लस वाले में पढ़ते हैं। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल मेथड पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, और पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं पैरेललोग्राम मेथड से क्या हो जाएगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, ये रिजल्टेंट किसका हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, डैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, देन फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये मॉड ए का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा दोस्तों, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर दैट
where we calculate the resultant of a vector minus b vector, then I put the theta is a vector and minus b vector, then यहाँ पे हो जाएगा कितना थीटा cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर ये टोटल 180 है, 80 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा बचेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये एक कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है फ्रेंड्स, ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। ओके दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या हमें क्या गौर करना है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन a vector and b vector. Okay, this theta is angle between a vector and b vector, not the a vector minus b vector। हमें a vector minus b vector का जो एंगल होगा वो हमें यहाँ पे हमने पुटअप किया है, ठीक है। बट फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा और क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये किसके बीच का एंगल होगा, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, डैट मीन्स द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो अभी हम लोग tan अल्फ़ा निकाल रहे हैं किसके बीच के वेक्टर का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, ठीक है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, ठीक है, ए वेक्टर एंड आर के बीच का एंगल अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बताओ दोस्तों, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, देन 180 माइनस 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अगेन ये कितना हो जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस बी कॉस थीटा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। अगेन आई रिपीट, tan अल्फ़ा डैट मीन्स अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यू पुटअप करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। तो आइए और भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ। सो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, तो दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट और दोनों के सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल कब होगा, यह पूछा गया कि कौन से कंडीशन पे हमारा वैल्यू होगा जो हमारा इक्वल होगा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा आप बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल टर्म्स इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 0, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स इफ अ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा
उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा a प्लस बी का, और ये हो जाएगा a माइनस, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रॉपर्टी था जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग और भी प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे। If a vector is equal to 5, b vector is equal to 3, then find a vector minus b vector, find a vector minus b vector कैलकुलेट करना है, where the theta is equal to 0 degree, theta is equal to 180 degree, theta is equal to 90 degree एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 4 प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। जैसे फाइंड क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है हमें, जस्ट फॉर्मूला पे पुटअप करना है। एंगल का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, 0 डिग्री, 180, 90 और 60। चलो हम कोई प्रॉब्लम देख लो, जैसे चलो देख लेते हैं हम लोग। 0 डिग्री पे तो सिंपल पता है, ए माइनस बी कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 180 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताओ। 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा कितना, ए वेक्टर इज इक्वल टू, और बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर 3, तो वो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कब कैलकुलेट होगा, जब ये बी के डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, तो रिवर्स करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब हम लोग ऐड कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो हेड टेल मेथड से हम लोग ऐड करते हैं। तो इसके टेल को इसके हेड के पास ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो माइनस बी वेक्टर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और इसका वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 हुआ। तो हम लोग कैसे निकाल देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 5 + 3 = 8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। हमारा सेकंड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आइए हम थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो बहुत ईजी है। आर इज इक्वल टू आप लोग को पता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos थीटा cos 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos 90 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, r² = a² + b²। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, r² = कितना, 5² + 3², ठीक है। तो 5² + 3² कितना, 25 + 9 कितना, 34। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। आइए 4 नंबर प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे। 4 नंबर क्या, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, बी वेक्टर 3, देन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। तो आप फॉर्मूला में पुटअप कर दो, r² = a² + b², ठीक है। ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा -2ab cos थीटा, -2ab cos, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन cos 60 डिग्री। यहाँ से a का स्क्वायर 25 हो जाएगा, b का स्क्वायर 9 -2 × a × b, यानी कि a कितना, 5 × b 3, एंड cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 15, देन कितना हो जाएगा 19 यूनिट, हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में लिया है, जिसमें क्या करना था, सिंपली फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना था अलग अलग एंगल पे, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं।
ओके दोस्तों, सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है ऐसा कि इफ ए वेक्टर टर्न through an angle 60 degree, then find the change in vector. Find the change in vector. So दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इफ़ अ वेक्टर टर्न थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, कोई वेक्टर है जो कि क्या हो रहा है, तो 60 डिग्री से वो टर्न करता है, तो हमें क्या बताना है, चेंज इन वेक्टर बताना है। सपोज करो एक हमारा वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो 60 डिग्री से ऐसे ये ऐसे टर्न हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, ये कितना चेंज हुआ, यानी कि वेक्टर में ही बताना है, चेंज इन वेक्टर बताना है, ठीक है। तो चेंज इन वेक्टर बताना है। आप सपोज कर लो ये हो गया A1, ये हो गया A2 वेक्टर, ठीक है। तो चेंज बताना है, यहाँ से एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर बताना है चेंज, ठीक है। तो ये तो एंगल में चेंज हुआ 60 डिग्री, और वेक्टर में चेंज क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो एक्स वेक्टर एक सपोज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ट्रायंगल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो ये हुआ क्या, ए वेक्टर, ठीक है, प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा A2 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया A1 प्लस एक्स इज इक्वल टू A2 वेक्टर। यहाँ से हमें चेंज निकालना है, यानी x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करना है, तो x वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। बस A1 और A2 के बीच का हमें क्या कर देना है, तो इसका सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ही वेक्टर है जो कि टर्न हुआ है, तो यहाँ पे A1 और A2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो आइए हम इसका रिजल्टेंट का वैल्यू लिखते हैं ज़रा, इसका मॉड लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर माइनस 2A2 A1 कॉस इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2, तो कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो x का मॉड इज इक्वल टू सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। जैसे A1 कुछ भी आप सपोज कर लो, लेट सपोज A कर लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस A इंटू A 2A स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x का मॉड कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, डैट मीन्स x वेक्टर इज इक्वल टू A, ठीक है। मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, A आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए हम देखते हैं और प्रॉब्लम।